बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाते हुए बड़ी ही खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं, चूँकि आज एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगा अपने बेटे मोहम्मद हुज़ैफ़ा तनवीर का जो पूरा सफ़र है। कुरान पाक इन्होंने हिफ्ज़ किया है, माशाल्लाह अब ये हाफ़िज़ साहब हैं। तो इन्होंने कैसे इस कलील मुद्दत में, बहुत ही कम अरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ किया और क्या-क्या मराहिल थे, और इसमें हम बताएँगे कि किन बच्चों को हिफ्ज़ करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए अपने तजुर्बे की रोशनी में एज़ अ पेरेंट और एज़ अ हाफ़िज़। इससे पूछेंगे कितने अरसे में इसने हिफ्ज़ किया है, गर्दान का प्रोसेस क्या है और क्या-क्या इसमें मसाइल आ सकते हैं, कैसे इसमें हौसला बरकरार रखना है, इस पर बात होगी। और कैसे अब स्कूल लाइफ़ कैसे स्टार्ट करनी है, तो इस पर भी बात होगी। तो मोहम्मद हुज़ैफ़ा तनवीर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा, आप मुझे बताएँगे कि आपको हिफ्ज़ करने में कितना दौरानिया लगा? पहला फ़ेज़ 16 माह में हुआ और दूसरा फ़ेज़ 4 माह में, उसमें गिरदान की और फिर फ़ाइनल टेस्ट हो गया। अच्छा, अब आपका फ़ाइनल टेस्ट हो गया है, इसके बाद आपको सनद मिलेगी, और फ़ाइनल टेस्ट कैसा हुआ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। हुज़ैफ़ा, आप बताएँगे कि जब आपने ये आपको कहा गया कि हिफ्ज़ करना है, आपके पापा ने कहा, आपकी मम्मा ने कहा, तो आपको क्या महसूस हुआ कि आपको हिफ्ज़ करना चाहिए या नहीं? आपको खुशी हुई या फिर आप डर रहे थे कि मैं कैसे हिफ्ज़ करूँगा? बस थोड़ा बहुत डर था, खुशी भी थी, माँ-बाप की ख़्वाहिश पूरी करनी थी। उन्होंने चाहा कि हिफ्ज़ करें तो मैंने कहा चलें कर लेते हैं हिफ्ज़। ये तो अल्लाह ही सारों को चुनता है अपने काम के लिए, और दुनिया में और भी बहुत से हाफ़िज़ हैं। मैंने कहा चलें, अल्लाह ने चाहा तो हम भी बन जाएँगे। हाँ, तो ऐसे ही आज नाज़रीन आपसे शेयर करता चलूँ, जब मैंने और उसकी वालिदा ने ये शेयर की इससे बात, तो इसने रेडीली कबूल की। बहुत जल्द इसने कोई ना नहीं की। अल्लाह ताला इसको इसका अजर दे, और शायद इसीलिए इसने इतने कलील मुद्दत में ये हिफ्ज़ किया है। और 16 माह में आपने हिफ्ज़ किया है। आमतौर पर कहा जाता है, एक तसव्वुर है कि सबक कच्चा या पक्का। तो आपने पक्के वाला हिफ्ज़ किया है या बस अभी उसमें गुंजाइश बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह पक्का हो गया है, सबक पक्का सुनाए तो फिर पक्का ही रहता है सारा। अच्छा, तो आपका ना आपने स्टार्ट कैसे लिया? आपने सबसे पहले नूरानी कायदा पढ़ा था? जी, सबसे पहले नूरानी कायदा पढ़ा है, तकरीबन 20 दिन में उसका टेस्ट दिया। फिर उसके बाद हिफ्ज़ शुरू किया। हिफ्ज़ 16 माह में हो गया। अच्छा, नूरानी कायदा आप 20 दिन में बच्चा सीख सकता है? नूरानी कायदा वो तकरीबन 2 महीने उसकी डेडलाइन है। अब ये बच्चे पे होता है कि वो कितनी देर में उसको करता है। यानी जिसकी पहले कुछ ना कुछ बुनियाद है, वो 15-20 दिन में रिवाइज़ कर सकता है। अगर बिल्कुल नए सिरे से है तो 1.5 से 2 माह भी लग सकते हैं, जी। ऐसे? तो इसके बाद फिर आप जो सबक कैसे सुनाते थे, कैसे तैयार करते थे? कितना सबक? पहले चंद दिन के बारे में बताएँ कि आपको कैसा फ़ील हुआ? बर्डन फ़ील हुआ, बोझ लगा, या बड़ा ईज़िली कैसे, हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगा, इतना बर्डन नहीं था। उसमें बस 5-6 लाइनें सुनाते थे, और जब घर में याद करते थे तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा उसको पक्का करके कर सबको सुनाते थे। फिर कर सब आगे सबक देते थे पहले शुरू वाले पारों में। अच्छा नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, आम तौर पर हिफ्ज़ करते हुए 5वीं क्लास के बाद बच्चों को हिफ्ज़ कराते हैं। तो इसमें हमने थोड़ी-सी लेट किया। बच्चे ने 7वीं क्लास के 3 माह पढ़े थे। तो बेटा कैसे आपने स्विच ऑन किया? माहौल का कितना फ़र्क था वहाँ के साज़ा कराम का, यहाँ का, या स्कूल के निज़ाम का? सो कैसे आपको पहले पहले कैसे लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताज़ा कराम बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया मुझे, और माहौल भी अच्छा था। अच्छा, असातिज़ा कराम का आपसे रवैया कैसा स्टूडेंट के साथ, तमाम स्टूडेंट्स के साथ? वो बहुत बहुत नरम मिजाज था। किसी को ज़्यादा मारते भी नहीं थे। वो कभी-कभी 1-2 थप्पड़ लग जाते हैं वो, क्योंकि बच्चे फिर सबक नहीं सुनाते, कच्चा हो जाता है फिर ऐसे। यानी आपको कोई मसला नहीं बना कि स्कूल लाइफ़ से उधर हिफ्ज़ वाली लाइफ़ में एंटर होना, कोई मसला नहीं बना आपको? नहीं, नहीं इतना मसला नहीं बना। तो अच्छा ही लगना था ना, कुरान पाक नूर है, अल्लाह ताला का कलाम है, तो वो जब पढ़ा जाए, जहाँ सुना जाए, तो माहौल में एडजस्ट होने में बंदे को देर नहीं लगती। अच्छा मोहम्मद हुज़ैफ़ा, आप बताएँगे कि आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या थी? आपके रूटीन क्या थी? आपने अपना ज़ाती तौर पर कैसे डेली का सबक याद करते थे और सुनाते थे? माइंडसेट यही था कि पक्का सुनाना सबक,
इसलिए मगरिब की कारसब ने कहा था कि मगरिब के बाद बैठना है। तकरीबन 1 घंटा बैठते थे। 15-16 लाइनें शुरू में ऐसे सुना रहे थे। 15-16 लाइनें शुरू में सुनाई हैं, फिर उसके बाद तीसरे तकरीबन 3 पारे हुए। उसके बाद मैंने अपना सबक बढ़ा दिया और आखिरी पारों में सबक मेरा तकरीबन 40 लाइन 45 55 ऐसे। तो आपके कारी साहब ने आपको मजबूर किया या आपने खुद ही पढ़ाया? नहीं, कार साहब ने बाद वाले पारों में सबक नहीं दिया, मैंने खुद ही अपनी तरफ से ज़्यादा किया। यानी ये बच्चे पर डिपेंड करता है नाजरीन। अगर वो बच्चा अपना सबक याद करता है तो कारी साहब देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाते हैं। तो इस हिफ्स के दौरान क्या क्या इसमें चैलेंजेस लगे आपको कि उनको उनको देखा जा सकता है वक्त से पहले, जिसे कहते हैं ना होमवर्क करना चाहिए, ये चीज़ें पहले जहन में हों तो उसको फिर उनसे निपटना आसान होता है। चूँकि ये हिफ्स करना कोई इतना आसान काम नहीं है, तो अच्छा खासा इसमें वक्त लगता है, तवानाई लगती है। इसमें तो एक शैतान बहुत वसवसे डालता है कि छोड़ो बस, अब नहीं करना, मुश्किल है। अगर कभी कार साहब की डांट पे लग जाए या फिर सबक कच्चा और गलतियाँ आ जाएँ, कार साहब डांट दें, तो फिर शैतान के ऐसे वसवसे आती हैं कि छोड़ो बस, अब नहीं करना। तो बस मोबाइल टीवी ऐसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बस अपने को सबक को याद करें और कुरान पढ़ें। स्कूल से डांट कम पड़ती थी या ज़्यादा? नहीं, बहुत कम पड़ी है डांट, 1-2 बार पड़ी होगी बस। आमतौर पर यही होता है, लेकिन ये लाज़मी नहीं, अगर बच्चा अच्छा है ना तो हर जगह वो अच्छा ही होगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। इस हिफ्ज़ के दौरान आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी और आप क्या करते थे? खेलते भी थे? जी, असर के बाद खेलते थे तकरीबन 1 घंटा क्रिकेट, बस, और बाकी पढ़ते थे टाइम में। अच्छा, ये तो मुझे पता है मेरी इजाज़त से लेकर ही खेलता था। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये पूछना चाहूँगा कि क्या खेलना चाहिए या एक हाफ़िज़ को भी खेलना चाहिए? डेली कितना वक़्त वो खेल के लिए मुख़्तस कर सकता है? ज़्यादा भी खेलना नहीं चाहिए, घर गए हैं तो खेलता ही रहे बंदा। दोपहर को 1-2 घंटा रेस्ट करे, उसके बाद अपनी पढ़ाई करे। ज़्यादा से ज़्यादा असर के बाद 1 घंटा खेल ले और बाकी उसके बाद पढ़े, रात को जल्दी सोए, नींद पूरी करे। अच्छा नाज़रीन, हिफ्ज़ का मतलब ये नहीं होता कि आप बच्चे को बिल्कुल सोने ना दें और आप रातों को उठ कर बच्चा पढ़ रहा है। बच्चे को नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने दें। सुबह फजर से पहले उठकर कभी नहीं पढ़ा इसने। सर्दियों में 2 बजे, सवा 2 बजे फ्री होते थे, गर्मियों में 1 बजे, 1:30 बजे। तो जस्ट जिस तरह स्कूल लाइफ होती है ना, इसी तरह इसने ये हिफ्ज़ किया है। तो जो हिफ्ज़ है ना, मेरे ख़्याल में ये बच्चों को एक नॉर्मल माहौल में हिफ्ज़ कर सकता है। लाज़मी नहीं कि उसमें बड़ा टेंशन ली जाए और हर वक़्त बच्चे पर सवार रहा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा हुज़ैफ़ा, कब आपको लगा कि अब आप बिल्कुल ट्रैक पर हैं, रिदम में हैं, अब आपको कोई हाफ़िज़ बनने से नहीं रोक सकता? आपने अपने साज़ा कराम को भी समझ लिया, इदारे के निज़ाम को भी समझ लिया, तो कब जाकर कितने वक़्त बाद पता लग गया था कि अब मैं इंशाअल्लाह जल्दी-जल्दी हिफ्ज़ कर लूँगा? सबसे पहले तो अल्लाह ताकत देता है और अल्लाह चाहे तो हम हिफ्ज़ कर ही ना सकें, अल्लाह चाहे तो हम कर लें। तो तकरीबन 5-6 पारों के बाद समझ आ जाती है, इदारे की भी, उस्ताद की भी, और ख़ुद भी बंदा देख लेता है कैसे कर सकता है बंदा हिफ्ज़। अच्छा नाज़रीन, चूँकि मैंने शुरू में वादा किया था कि किन बच्चों को हिफ्ज़ करना चाहिए, तो हुज़ैफ़ा आपके ख़्याल में किन बच्चों को हिफ्ज़ करना चाहिए? जो खुद शौक़ से करें हिफ्ज़, किसी को ऐसे मजबूर ना करें, फिर वो खुद भी नहीं, उस्ताद को भी तंग करते हैं, ना वो खुद करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, वालिदैन भी परेशान होते हैं। जो बच्चे खुद शौक़ से करें उनको ही करवाएँ। तो नाज़रीन, एज़ अ वालिद मेरा आपको मशवरा है कि पहले 2 माह देखें आप बच्चे को, 1.5-2 माह देखें, 3 माह तक देख लें। अगर बच्चे में शौक़ पैदा हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, तो उसको फिर इस सफ़र में जारी रखें, वरना फिर कोई दूसरे बच्चे पे ये ट्राई करें। अच्छा हाफ़िज़ साहब, हम बात कर रहे थे मराहिल की, तो पहला मरहला तो आपने 16 माह में तय किया, दूसरा मरहला आपने बताया कि 4 माह में तय किया। तो इसे कहते हैं गर्दान। गर्दान करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है इसमें? गर्दान कहते किसे, पहले ये बताएं। गर्दान होती है जब हिफ्ज़ हो जाता है तो उसके बाद जिसको जो रिवीजन करते हैं तकरीबन 5-6 बार, या अगर टाइम ज़्यादा हो टेस्ट में तो फिर बंदा 10-12 भी कर सकता है। गर्दान जितनी पक्की होगी उतना पक्का कुरान याद रहेगा। सादा अल्फाज में बताएं कि डेली में आप कितने पारे रिवाइज करते थे, गर्दान करते थे? एक पारा तो आगे सबक से सुनाते, फिर उसके बाद एक उसके पीछे वाला, और जितने पारे पीछे हो गए उनमें से एक पारा डेली रूटीन के साथ सुनाते। हिफ्ज़ के अलावा आपको और जो ज़रूरी मसाइल हैं कि मुसलमान के तौर पर, उसके बारे में भी आपको तालीम दी जाती है? जी बिल्कुल, जैसे दुआएं, वज़ू की शुरू की दुआ ऐसे,
और आदाब, वालिदैन का अदब, उस्ताद का अदब। घर में जाएं तो पहले सलाम करें, मस्जिद में शोर न मचाएं, ऐसे बातें बताते हैं। यानी इस अदारे ने मुकम्मल कोशिश किया है कि असातिज़ा कराम ने भी, प्रिंसिपल साहब ने भी, कि आपकी अच्छे तरीके से तरबियत की जाए, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस दौरान इनके ना सिर्फ कारी साहब बल्कि जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी बहुत तावन किया है, बड़ा अच्छा निज़ाम है यहाँ। अच्छा, दूसरा मरला ये जो गर्दान का है, ये पहले मरले से किस कदर मुख्तलिफ है? पहले मरहले में तो थोड़ी बहुत रियायत हो जाती है, क्योंकि वो हिफ्ज़ होता है, उसमें बच्चा भूल भी जाता है कभी कभी। तो गर्दान में होता है कि फुल टाइट सुनाना होता है, एक पारा बच्चे पे होता है, वो कितने पारे सुनाता है आगे। रिपोर्ट तो हमारे इदारे ने ऐसे बनाई ना कि 6 दिन में एक सिपारा, रूबो रूबो, एक पाव करके। लेकिन कोई बच्चे होते हैं आधा सुना दें, आधे से ज़्यादा सुना रहे, तो कोई पूरे 2 पारे। वो बच्चे पे डिपेंड होता है वो कितने पारे सुनाता है। आप जो नए बच्चे, हमने पहले बात तो की है खैर, लेकिन फिर भी आप नए बच्चों को क्या टिप देंगे? सबसे पहले नमाज़ पढ़ा करें पाबंदी के साथ, 5 नमाज़ें कोशिश किया करें मस्जिद में पढ़ें, और वालिदैन का अदब करें, अपने उस्ताद कराम का अदब करें, कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ें तरतील के साथ। में ना सिर्फ हिफ्ज़ करना ही मकसद होता है बल्कि तलफ़्फ़ुज़ के साथ, क्योंकि कुरान पाक अगर हम सही अदायगी नहीं करते तो मतलब भी तब्दील हो जाता है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। जब आपने हिफ्ज़ स्टार्ट किया उस वक्त फीलिंग और जो अब फीलिंग है आपकी, ये कैसे बयान करेंगे आप? शुरू में बहुत अच्छा लगा, दरमियान में होता है कि बस जल्दी हिफ्ज़ ख़त्म हो जाए। ऐसे शैतान डालता है वसवसे की जान छूट जाए, बस जल्दी हो जाए। शुरू में भी शौक़ था कि बस अब जल्दी हिफ्ज़ करना, बाकी और बच्चे थे बड़े सीनियर, उनको देख के शौक़ पैदा हो रहा था कि बस इनके जैसा अब हिफ्ज़ करना जल्दी। नेक्स्ट रूटीन क्या है आपकी? नेक्स्ट प्लान क्या है? चूँकि याद तो कर लिया आपने एक दफ़ा, लेकिन इसको याद भी तो रखना है, इसके बारे में क्या सोचा आपने? डेली कितने पारे पढ़ा करेंगे? इंशाल्लाह 2 कोशिश करेंगे, 2 पारे पढ़ें, तीसरा अगर टाइम हो तो फिर 3 भी पढ़ लें। वालिदैन से गुज़ारिश है कि बच्चा ज़ाहिर है मोबाइल की तरफ भी फ़ोकस होगा, खेल की तरफ भी, तो आपने बैलेंस रखना है। आपका सबसे बड़ा काम है कि बच्चे की खुराक अच्छी रखें और नींद अच्छी रखें। नींद का बहुत ही अमल दखल है। 7-8 घंटे सोना चाहिए बच्चे को, फिर फ्रेश रहता है और लर्निंग सही होती है। अच्छा ज़फ़ा, अब आप बताएँगे कि अब सेकंड फ़ेज़ के बारे में, कि अब आपने कौन-सी क्लास में दोबारा स्कूल लाइफ़ शुरू करनी है? अब 8 क्लास से दोबारा स्कूल शुरू करेंगे। 7 के पहले टर्म से ख़त्म किया, अब 8 से स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन, एक और मैं बात बताता चलूँ, आप हिफ्ज़ के दौरान बच्चे पर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना डालें। स्कूल लाइफ से इसे मैंने दूर ही रखा है, स्कूल की तालीम से इस हिफ्ज़ के दौरान। चूँकि फिर ज़्यादा बोझ पड़े तो फिर हिफ्ज़ करने की क्वालिटी मुतासर होती है। लेकिन मैंने जो काम किया है ना, आपको भी मशवरा है, आप ये जारी रखें। चूँकि जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पढ़ाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि जो हफ़ाज़ है ना वो याद कर लेते हैं, लेकिन लिखने में मसाइल होते हैं। तो उसका हल मैंने ये निकाला कि ये खुशगति जो होती है ना, चाहे वो जो भी इसकी उम्र थी, तो खुशगति जो होती है ना, उर्दू, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के जो डिजिट्स हैं वो बाकायदगी से लिखता रहा है। 2 लाइन चाहे लिखे, 3 लाइन्स लिखे, 4 लिखे, खुशगति जो लिखता रहा है, जिससे ये हुआ कि इसकी जो हैंड राइटिंग है वो बरकरार रही है। इसकी हैंड राइटिंग अच्छी थी, वो बरकरार रही है। तो आप कम से कम इसको खुशगति ज़रूर लिखवाते रहना। क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि ये जो हाफ़िज़ नहीं भी बने वो भी कुरान पाक पढ़ें बाकायदगी से। जो हाफ़िज़ बन चुके हैं वो डेली तकरीबन 3 पारे पढ़ें, नहीं तो 1 पारा ज़रूर पढ़ें। अच्छा, आपने बात की कि आप फ्यूचर में इसको याद रखेंगे, तो क्या इसको समझना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, तर्जमे की तरफ भी आप आएँगे? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि तर्जुमा भी पढ़ें और इसको समझें कुरान क्या कहता है। शाबाश, बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन, आप कमेंट्स में बताएँगे कि आपको मेरे बेटे की हिफ्ज़ की जर्नी, हिफ्ज़ का सफ़र कैसा लगा। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन के बेटे-बेटियों को दीन दुनिया की तरक्की अता फ़रमाए। अगर वो हाफ़िज़ बन सकते हैं तो आप बनाएँ, मजबूर ना करें, और आप उन पर फ़ोकस रखें। तो बच्चों को प्यार दें तो प्यार ही मिलेगा। तो इसको मैंने शुरू से प्रिंस कहकर बुलाया है, शहज़ादा कहकर बुलाया है, तो इसने भी ये साबित किया अब तक कि माशाल्लाह ही इज़ अ रियल प्रिंस। फ्यूचर लाइफ में भी अल्लाह ज़िंदगी रखे, खैरियत रखे। अब चूँकि हिफ्ज़ करने की बरक़ात भी साथ शामिल है, तो इंशाअल्लाह इससे हम तमाम ख़ानदान वाले इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन के बच्चों को दीन दुनिया की भलाई अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, इसमें बिल्कुल ये नहीं था कि अपने आप को शो ऑफ़ करना, मकसद सिर्फ़ ये था कि जिन वालिदैन की ख़्वाहिश है कि उनके बच्चे-बच्चियाँ हिफ्ज़ करें, तो उसमें क्या-क्या प्रोसेस हो सकता है, तो जस्ट मोटिवेशन देना मकसद था, और कोई मकसद नहीं था। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में इंटरव्यू आपको कैसा लगा। अल्लाह ताला तमाम लोगों को खुश रखे।
तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।